गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। आप सभी लोग एडुकॉप के इस चैनल में मैथ्स और फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं जो जेई 26 और 27 के लिए पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स अजीत सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में अभी हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे हैं। पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम लोग एक न्यू प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद मेनली 2 कॉमन प्रोग्रेशन हम लोग को पढ़ना होता है, एपी और जीपी। एक और है एचपी, बट दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एपी में मैंने क्या बताया था कि हर टर्म एक खास नंबर से, एक खास कांस्टेंट से बढ़ते जाता है या घटते जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, अगला वाला टर्म जो है वो पीछे वाले टर्म को कुछ मल्टीप्लाई करने पे आएगा। जैसे मैं समझा रहा हूं, 2, 6, 18, 54। मैं अगर इसको पहला टर्म बोलूं, सेम क्रोनोलॉजी है, सेम सीक्वेंस है। पहला टर्म को ए बोलेंगे, इसको मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा। आप देख के बता सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। फिर 6 को 3 से करेंगे तो 18 होगा, 18 को 3 से करेंगे तो 54 होगा। इसका मतलब इसमें हर नंबर पिछले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते थे एपी में। इसमें कॉमन रेशियो सिंबल आर, और ये क्या हो जाएगा, tn बाई tn-1। मतलब कोई भी टर्म डिवाइडेड बाई पीछे वाला टर्म। जैसे ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है मान लीजिए। तो t2 बाई t1 कीजिए, t2 बाई t1 कितना आ गया, 3। t3 बाई t2 कीजिए, वो भी 3। t4 बाई t3 कीजिए। तो सारे टर्म डिवाइडेड बाई पीछे वाला टर्म, जस्ट पहले वाला टर्म, विल गिव यू ए फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो सिंबल आर। ठीक है, ये क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिए, कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इस केस में है। कॉमन रेशियो क्या है इस केस में, 3 पॉजिटिव है। कॉमन रेशियो निगेटिव भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 -6 18 -54। इसमें देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, -3 से। इसको -3 से करेंगे तो 18 होगा, इसको -3 से करेंगे तो -54 होगा। तो इसमें कॉमन रेशियो क्या आ गया, तो कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन रेशियो निगेटिव भी हो सकता है, बट कॉमन रेशियो कैनॉट बी 0। एपी में हो सकता था, एपी में कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता था अगर हम लोग सेम टर्म को लिखते जाएं, 10 10 10, तो कॉमन डिफरेंस 0 है। इसमें कभी भी कॉमन रेशियो 0 नहीं होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो है क्या, tn बाई tn-1, टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। ये अगर 0 हो जाएगा मतलब कोई एक टर्म 0 होना होगा, tn। अब देखिए दिक्कत क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस है, कोई जीपी है, बीच में अगर एक टर्म 0 हो गया, 0 होना पड़ेगा आर को 0 होने के लिए। अगर आर 0 हो गया, यहां भी कोई टर्म था x, यहां भी कोई टर्म था y, तो इसका कॉमन रेशियो कैसे हम लोग ये करेंगे, मतलब डिफाइन, दिस डिवाइडेड बाय दिस एज वेल एज दिस डिवाइडेड बाय दिस। जब x डिवाइडेड बाय 0 करेंगे, टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, this will not give you any fixed value. Anything divided by 0 will give you indeterminate value, मतलब जिसका कोई डिटरमिनिस्टिक, कोई फिक्स्ड, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। डिटेल में हम लोग ये चीज लिमिट में पढ़ते हैं, बट अभी समझ लीजिए एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब कभी भी किसी जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता है। किसी भी जीपी का कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा उसके लिए एक टर्म को 0 होना होगा, और टर्म को 0 होने के लिए
x बाई 0 नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं। बट r कैन बी पॉजिटिव, r कैन बी निगेटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई थिंक जो डेफिनेशन है ठीक है। चलिए आप इसको AP से रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवीजन वाली बात होती है। तो हम लोग टर्म्स ऑफ GP कैसे लिखेंगे? पहला टर्म A लिखेंगे। अब अगर कॉमन रेशियो R है तो अगला टर्म क्या होगा? A इंटू R। अगर कॉमन रेशियो R है मतलब इसको R से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, ऐसे सोचिए, या इसको इससे डिवाइड करने पे R आएगा। अगला क्या होगा? फिर R से, मतलब एक खास कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसको R से किए तो ये आया, इसको R से किए तो ये आया। ठीक है, AR क्यूब इस तरह होगा। तो nth टर्म क्या होगा? अब देख के बता सकते हैं। A तो है ही, R तो है ही। पहला टर्म में R के पावर 0 है, दूसरे में R के पावर 1 है, तीसरे में R के पावर 2 है, चौथे में R के पावर 3 है। इन जनरल n वाले में R का पावर n-1 होगा। तो nth टर्म जो होगा वो A मल्टीप्लाइड बाई R टू द पावर n-1 होगा, वेर A इज फर्स्ट टर्म, R इज कॉमन रेशियो एंड n इज nth टर्म जो हम निकाल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, A R टू द पावर n-1, AP में आता था A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब जैसे एक मैं तो किसी भी GP, ये GP है, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो होगा वो A डॉट R टू द पावर n-1 होगा। आप किसी भी GP का nth टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लैरिटी होगा। क्वेश्चन है, एवरी टर्म ऑफ ए GP इज पॉजिटिव, ये दिया हुआ है, एंड ऑल्सो एवरी टर्म इज सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म्स। ठीक है, एक तो है कि सारा टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा क्या है, सारा टर्म जो है सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म, पिछले दो के सम के बराबर है। तो आपसे कॉमन रेशियो का वैल्यू पूछा है। ऑप्शन ए 1 माइनस रूट 5/2, ऑप्शन बी 1 प्लस रूट 5/2, ऑप्शन सी रूट 5 माइनस 1/2 एंड ऑप्शन डी 1। ठीक है, ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन है, बहुत हम लोग टफ नहीं लेंगे। अभी हमने सिर्फ किसी GP का nth टर्म निकालना सीखा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लिख सकते हैं, सॉरी, AR स्क्वायर, ये हमारा GP है। एवरी टर्म इज पॉजिटिव, हम मान के चल रहे हैं A और R दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, एवरी टर्म इज सम। अब देखिए, कोई भी जो टर्म है वो पिछले दो का सम है। तो जैसे मान लीजिए अगर इसको लें हम, तो ये पिछले दो का सम होगा। इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसके पहले तो दो है ही नहीं। तो AR स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रीवियस टू AR प्लस A को हटा दीजिए, A को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस 1, R स्क्वायर ये हो गया। ये क्वाड्रेटिक आ गया। R का क्या वैल्यू होगा? माइनस B प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वायर माइनस 4/2, दैट इज 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। अब 2 आएगा, बट ध्यान दीजिए 1 प्लस रूट 5/2 जो है वो पॉजिटिव है। रूट 5 इज 2 प्लस समथिंग, तो 2 प्लस 1 3, 3/2 पॉजिटिव। लेकिन जो 1 माइनस रूट 5/2 है वो निगेटिव है, क्योंकि रूट 5 2 होता है, तो 1 माइनस 2 2 नहीं होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये निगेटिव वैल्यू दे देगा। हमारे केस में क्या है कि सारा टर्म पॉजिटिव है, और अगर सारा टर्म पॉजिटिव है इसका मतलब है कि कॉमन रेशियो जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या होता है? सम टर्म Tn लिखिए डिवाइडेड बाई Tn-1। तो अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सारा टर्म पॉजिटिव है, तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव होगा। तो R इज पॉजिटिव, इसलिए हम सिर्फ ये वाला वैल्यू
लेंगे, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो सिंपल है, बट आपका फाउंडेशन क्लियर है कि जीपी में कैसे हम सीक्वेंस को लेते हैं, ए आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट। चलिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से ही आपका वो क्लैरिटी आएगा। चलिए, नो डाउट क्वेश्चंस के जो डिफिकल्टी लेवल हैं वो इन्हांस होंगे, वो बढ़ेंगे, बट फाउंडेशन सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस हो सकता है थॉट आपको थोड़ा डीपली जनरेट करना पड़े। चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये जेई 2020 में आया है। क्वेश्चन है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 एंड गामा डेल्टा, जैसे अल्फा बीटा है उसी तरह दो और रूट्स हैं, गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, ये आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ देन 2q प्लस पी और q ये है, डिवाइडेड बाय 2q माइनस पी, 2q प्लस पी डिवाइडेड बाय 2q माइनस पी। ऑप्शन ए 3/1, ऑप्शन बी 9/7, ऑप्शन सी 5/3, ऑप्शन डी 33/31। ठीक है, अल्फा बीटा मैं बस चेक कर लूँ कि सही डेटा लिखा है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा एंड वी विल बी कंफ्यूज्ड एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2q प्लस पी डिवाइडेड बाय 2q माइनस पी। ठीक, अब ये देखिए आपको इसमें निकालना क्या है, 2q प्लस पी डिवाइडेड बाय 2q माइनस पी, इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, अल्फा बीटा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा p। उसी तरह गामा प्लस डेल्टा सम ऑफ रूट 6 एंड गामा इंटू डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ रूट q है। क्लियर है? अब देखिए आपको p और q दिया हुआ है, यहां पे हम फोकस करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरफ q से डिवाइड कर दें तो 2 प्लस पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस पी बाई क्यू। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब देखिए p आपको दिया है, q दिया है, तो 2 प्लस पी बाई क्यू मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई गामा डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 माइनस पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू फिर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई गामा डेल्टा। मैंने p के जगह अल्फा बीटा लिखा और q के जगह ये लिखा। ठीक है, क्लियर है? हमने इसको रूट्स के उस फॉर्म में लिया है। अब इस लाइन को देखिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में दिया है। ठीक है, तो अगर जीपी में है तो अल्फा को मान लीजिए हम a लिखेंगे, तो बीटा क्या हो जाएगा, a इंटू आर, जो भी कॉमन रेशियो होगा इस जीपी का। गामा क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, और डेल्टा क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। जब भी कोई चार चीज जीपी में है तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होगा। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू था मेरा, देखिए अल्फा बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई गामा डेल्टा, गामा डेल्टा ए स्क्वायर आर टू द पावर 5। यहां भी ठीक है, ए स्क्वायर कट गया तो बचा 2 प्लस 1 बाई आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई आर टू द पावर 4। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आर है 1 है 5 है 1 है 5 दिया गया। तो हम प्रोडक्ट को जब हमने यूज किया तो हमको ये फॉर्म मिला। अब हमको निकालना है आर टू द पावर 4 का वैल्यू। अब हम प्लस वाले पे आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, दैट इज अल्फा को मैं लिख सकता हूं a
प्लस ए आर, अल्फा को लिखा ए, बीटा को ए आर, इज इक्वल टू 3। सिमिलरली गामा प्लस डेल्टा क्या है? गामा है आपको ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब बराबर कितना दिया है? सम इज 6। मैंने इसको यूज किया, अल्फा प्लस बीटा 3 और गामा प्लस डेल्टा 6 लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूं ए 1 प्लस आर, इसको मैं लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आर। ध्यान से देखिए, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस आर। अब चुपचाप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, सब कैंसिल हो जाएगा। ए कट गया, 1 प्लस आर कट गया, सिर्फ आर स्क्वायर आ गया। जब इसको इससे डिवाइड किया 6/3 इज 2, सिर्फ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2। यहां पुट कर दीजिए। अगर आर स्क्वायर 2 है तो आर टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर 2 है तो इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो आर टू द पावर 4 हो गया 4। तो 2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/4, यानी ये हो गया 9/4 डिवाइडेड बाई 7/4, दैट इज 9/7, दैट इज ऑप्शन बी। कोई कंसेप्ट बहुत डेप्थ नहीं है, बट हाँ थोड़ा आपको कैलकुलेशन है, करना है। सम ऑफ रूट को यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज करना है। और सम ऑफ रूट में देखिएगा बड़ा अच्छा पैटर्न आता है, सिर्फ आर स्क्वायर आ जाता है 2, आर टू द पावर 4 आ जाएगा। वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो हमारा रेशियो निकालना था, आंसर विल बी 9/7। ठीक है, चलिए आप जीपी को एपी से एक रिलेट करके पढ़ाई कीजिए, तब आपको वो आसानी से समझ में आएगा। उसमें हम लोग कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, इसमें हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन, इन ए जीपी इफ द m प्लस nth टर्म इज ए, किसी भी जीपी का m प्लस nth टर्म जो है वो a है, एंड m माइनस nth टर्म जो है वो b है, ये दिया हुआ है। m प्लस nth टर्म a है, m माइनस nth टर्म b है। क्वेश्चन है देन इट्स mth टर्म, इसका mth टर्म क्या होगा? ऑप्शन ए रूट अंडर ए बी, ऑप्शन बी रूट अंडर ए बाई बी, ऑप्शन सी रूट अंडर बी बाई ए, ऑप्शन डी ए बाई बी। ठीक है, आपको मैंने ये बताया है, सिंपल है। टी एन क्या होता है? ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो m प्लस n, जो m प्लस nth टर्म है वो क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर m प्लस n माइनस 1। यही है ना, ए आर n माइनस 1 होता है। यहाँ m प्लस nth टर्म पूछ रहा है, m प्लस n माइनस 1 टी m। अच्छा, ये कितने के बराबर दिया है? अच्छा, एक मैं चीज यहाँ खाली बोल दूं, सॉरी, यहाँ मैं a नहीं लिखूंगा, आई विल यूज सम अदर वेरिएबल, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने a और b को यूज किया है पहले से। ध्यान से देखिए, इन्होंने लिखा है m प्लस nth टर्म को a माना है, तो वैसे केस में मैं उसको a नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर जाएगा। तो मैं पहले टर्म को अल्फा मान लेता हूं, तो अल्फा आर टू द पावर n माइनस 1, और ये हो गया अल्फा ये। ठीक है, तो m माइनस nth टर्म क्या हो जाएगा? अल्फा आर टू द पावर। ठीक है, क्लियर है? आपसे वो कौन सा टर्म पूछ रहा है? mth टर्म। ठीक है, mth टर्म क्या होगा? अल्फा टू द पावर अल्फा आर टू द पावर m माइनस 1, क्योंकि mth टर्म है। अब देखिए, आपको ये दोनों दिया है और इसका वैल्यू भी दे दिया है। m प्लस nth टर्म कितना दिया है? a, और m माइनस nth टर्म दिया है b। ठीक है, क्लियर? आपको क्या पूछ रहा है? m माइनस 1। बेसिकली हमको n को इलिमिनेट करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, यहां प्लस n है, यहां माइनस n है, मतलब अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो n और n कैंसिल हो जाएगा। और पावर कब ऐड होता है? जब उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर आर टू द पावर n से n कट गया 2m माइनस 2। ये क्लियर है?
अल्फा मल्टीप्लाई किया मैंने इन दोनों को, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, आर टू द पावर दिस इंटू आर टू द पावर दिस ऐड होगा, आर टू द पावर एन कट गया 2m माइनस 2। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको है? अल्फा स्क्वायर आर टू द पावर 2m माइनस 2, ये हमारा ए बी का वैल्यू आ गया। अब आप ध्यान से देखिए यहां पे, ये किसका वैल्यू पूछ रहा था? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था mth टर्म, मतलब ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा डॉट क्यों, अल्फा पे भी स्क्वायर है, आर पे भी 2 पावर को हम बाहर ले लेंगे तो m माइनस 1, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर m माइनस 1 और पूरे का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर करने पे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2m माइनस 2 आएगा। ठीक है, और वो यही तो पूछ रहा है, अल्फा डॉट आर टू द पावर m माइनस 1, मतलब यही आपका tm है। अंदर वाला जो चीज है दैट इज tm, जो वो पूछ रहा है। तो tm स्क्वायर आ गया a डॉट b के बराबर, इसका मतलब tm कितना आ जाएगा, रूट अंडर a डॉट b। tm स्क्वायर चूंकि ab है तो tm है रूट अंडर ab, दैट इज ऑप्शन ए। अब इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट है, आपको सिर्फ सोचना है। अगर वो nth टर्म पूछता क्वेश्चन में तो आपको फिर m को एलिमिनेट करना होता, तो वैसे केस में आपको डिवाइड करना होता, क्योंकि डिवाइड करने पे चीजें घटती हैं, घटने में m से m घट जाता, हट जाता। ठीक है, तो आपसे चूंकि mth टर्म पूछा है तो mth टर्म विल बी रूट अंडर ab, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको अगर nth टर्म mth टर्म निकालने आता है देन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है, इसी में कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a बी द फर्स्ट टर्म, b be the nth term, b be the nth term, nth term of a GP। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी ये फॉर्मूला यूज कीजिए a r टू द पावर n माइनस 1, यहां पे मैंने a नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में a दिया हुआ है किसी और कॉन्टेक्स्ट में, तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो लेट a be the first term, b be the nth term of a GP if p is the product, P is the product of n टर्म्स, जितने भी n टर्म्स हैं GP के उनका प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन जो है, P is the product of n टर्म्स, देन दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए AB, ऑप्शन बी AB टू द पावर n, ऑप्शन सी AB टू द पावर n बाई 2, ऑप्शन डी नन। ठीक है, बहुत सब क्वेश्चन सिंपल ही रहते हैं। ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो हमारा कोई ए पी है, पहला टर्म ए है तो अगला ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, लास्ट टर्म दिया है बी। ठीक है, तो nth टर्म जो दिया है वो दिया है बी। nth टर्म क्या होता है, बी दिया है, और वो होता क्या, ए डॉट आर टू द पावर n माइनस 1। nth टर्म बी दिया है विच विल बी इक्वल टू ए आर टू आर इज कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा पहला इक्वेशन है जो कभी यूज होगा फ्यूचर में। P इज द प्रोडक्ट, सारे का प्रोडक्ट जो है वो P है, मतलब A मल्टीप्लाइड बाई ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर डॉट डॉट मल्टीप्लाइड बाई लास्ट टर्म क्या होगा, A आर टू द पावर n माइनस 1। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। A कितनी बार आएगा, सब में A है, 1 2 n बार है, तो ये तो चुपचाप a टू द पावर n हो गया, देख लीजिए। ठीक है, और r कितनी बार है, r में यहाँ पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ऐड होगा, +3 है अप टिल n माइनस 1। मैंने आपको AP में बताया था इसका क्या वैल्यू होता है, r टू द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर और n माइनस 1 क्या होता है, 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टिल n, वो होता है n इंटू n + 1 बाई 2। अब यहाँ n माइनस 1 तक ही गया है तो वो हो जाएगा n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 लिखे, फिर अगला टर्म दैट इज n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है, ये P आ गया। ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू पूछ रहा था, P स्क्वायर,
पी स्क्वायर क्या होगा, ए टू द पावर 2n कर दिया मैंने, n के जगह 2n, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाला 2 हट जाएगा, तो n - 1 इंटू n। ठीक है, अब देखिए ये a टू द पावर 2n है, मैं इसको लिख सकता हूं a टू द पावर n डॉट a टू द पावर n डॉट r टू द पावर दिस, a टू द पावर n डॉट r टू द पावर n - 1 इंटू n। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए मैं यही लिखूंगा, a टू द पावर n को एज इट इज छोड़ा। अब ध्यान से देखिए इस टर्म को, इसमें क्या है, यहां भी n है, यहां भी n है, और हमको इसको b के टर्म में लिखना है। तो आप देखिए b क्या है, a डॉट r टू द पावर n - 1, और ये क्या है, a पे भी n लगा दिया है इन्होंने और r पे भी n लगा दिया है, तो दिस इज नथिंग बट b टू द पावर n। ध्यान से देखिए, a टू द पावर n कर दिया, r टू द पावर n - 1 है और n कर दिया, मतलब ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है दैट इज b टू द पावर n। तो ये हो गया a टू द पावर n डॉट b टू द पावर n, तो p स्क्वायर आ गया a टू द पावर n डॉट b टू द पावर n, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में आपको रीअरेंज करना है, जो आप अब चूंकि आपको पता था ए और बी के टर्म में लाना है, तो आपको उस हिसाब से अरेंज करना है बस। आंसर विल बी a टू द पावर n b टू द पावर n, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। ये अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा दैट्स मैं इसको थोड़ा अच्छा रेट इसलिए करता हूं क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है तो सबसे सिंपल, बट हो सकता है आपको इमीडिएट वो थॉट जनरेट नहीं हो, दैट्स व्हाई इट्स टफ क्वेश्चन। वो थॉट जनरेट करना, आपको पैटर्न में लाना इज इंपॉर्टेंट। चलिए ये भी आया है जेई मेंस 2020। चलिए क्वेश्चन है, लेट ए बी सी डी पी, एक और वेरिएबल है पी, बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर। ए बी सी डी पी बी एनी नॉन जीरो है, डिस्टिंक्ट है, रियल नंबर है, सच दैट, एक कंडीशन दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पी, यही मैं लिखता हूं इसके आगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। देन 4 ऑप्शन दिया है, ए सी पी ये ए पी में है, ऑप्शन बी ए सी पी ये जी पी में है, ऑप्शन थर्ड ए बी सी डी ये जी पी में है, ऑप्शन डी ए बी सी डी ये एपी में। बेसिकली आपको ए बी सी डी एपी में जीपी में है वो पता करना है, या एसीपी एबी में सीबी एपी में है या जीपी में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिविया है, मैंने आपको थोड़ा रीअरेंज करना होगा इसको, आपको ये सोचना होगा कि कैसे इसको हम एक कुछ स्टैंडर्ड या नोन फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो आप इसमें ये देखिए, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर है, तो मैं अगर इसको ए स्क्वायर पी स्क्वायर यहां से ले लूं, ठीक है, यहां से मैं पहला टर्म ले लूं ए बी पी -2 ए बी पी प्लस यहां से मैं पहला ले लूं बी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर -2 ए बी पी प्लस बी स्क्वायर। क्यों लिया मैं, क्योंकि अभी आगे और लिखूंगा, क्योंकि इसको जब आप देखिएगा तो दिस इज नथिंग बट ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी आएगा, ये आएगा। सिमिलरली मैं इसको अब फिर मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है,
बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, bp माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक होगा, bp माइनस। थर्ड में फिर क्या लिखूंगा मैं, यहीं पे लिख रहा हूं अभी, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। और ये क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, cp माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर 0 आ गया। एंड यू नो कि किसी भी चीज का रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो 0 नहीं हो सकता है। 0 होने के लिए तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा। अगर किसी चीज का स्क्वायर प्लस स्क्वायर 0 है तो एक ही ऑप्शन है कि ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, ठीक है। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो क्या आ गया, AP बराबर B, ये 0 हो गया तो क्या आ गया, BP बराबर C, और ये 0 हो गया तो क्या आ गया, CP बराबर D। क्लियर है, ठीक है। AP बराबर B आ गया, BP बराबर C आ गया, CP बराबर D आ गया। अब देखिए इससे मैं P का क्या वैल्यू लिख सकता हूं, क्योंकि P तीनों में है। P का वैल्यू B बाई A, तो P इज इक्वल टू B बाई A। यहां से P क्या लिख सकता हूं, C बाई B। यहां से P क्या लिख सकता हूं, D बाई C। मतलब P जो है वो B बाई A के बराबर में है, C बाई B के बराबर में है, D बाई C के बराबर में। अब देखिए GP का यही प्रॉपर्टी होता है, नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस, नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस, नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस एक कांस्टेंट होगा। मतलब बेसिकली मेरा B बाई A बराबर C बाई B बराबर D बाई C एक कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर आ गया। इसका मतलब है मेरा A B C D GP में हो गया। क्यों, GP में होने के लिए क्या होगा, B बाई A B बाई A, C बाई B C बाई B, D बाई C D बाई C, ये एक कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर आएगा। तो ये चारों जो हैं वो GP में होंगे। तो ये थॉट जनरेट करना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे, अदरवाइज इसको और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। सिंपली यही है कि आप इसको स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर 0, और ये उसी समय होगा जब तीनों स्क्वायर 0 के बराबर होगा। उससे P बराबर B बाई A बराबर C बाई B बराबर D बाई C आ गया। दैट्स वाई ABCD विल बी इन GP। चलिए, तो nth टर्म पे हमने 3-4 अच्छे क्वेश्चंस किए। अब और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है। PYQ पूरा कंप्लीट होने पे ही कीजिएगा। जैसे AP आपका हो गया है कंप्लीट, तो AP से जो PYQ है दैट यू कैन ट्राई। अब GP से अभी मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक करना ठीक नहीं है। तो पहला मैंने पढ़ा nth टर्म ऑफ AP। अब हम लोग जैसे AP में GP, अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। जैसे AP में हमने पढ़ा था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो मान लीजिए Sn है, क्या है मेरा GP, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब अप टिल लास्ट टर्म विल बी ये। इसी को सम करना है nth टर्म तक को। इसका कैसे हम डिराइव करते हैं, हम लोग पूरे साइड LHS RHS वी विल मल्टीप्लाई बोथ LHS RHS बाई R। उसमें हमने क्या किया था, रिवर्स किया था, याद है जब हम लोग AP का किए थे सम। तो R से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा, R मल्टीप्लाइड बाई SN, ये कितना हो जाएगा AR प्लस AR स्क्वायर, सब में R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AR क्यूब प्लस AR, लास्ट टर्म जो आ जाएगा वो आ जाएगा, जब R से इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो SN कॉमन हो गया, R माइनस 1। इसको ध्यान से देखिए, जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो AR से AR कट गया, AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कट गया, AR क्यूब से AR क्यूब कट गया, सारा टर्म कैंसिल होगा। एक इधर बचेगा ये, क्योंकि इसका कोई पेयर उधर नहीं है, और एक इधर बचेगा वो, क्योंकि इसका कोई पेयर नीचे में नहीं है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा A R टू द पावर n माइनस A। अगर A कॉमन ले लें तो R टू द पावर n माइनस 1। तो Sn मल्टीप्लाइड बाई R माइनस 1 इज इक्वल टू A R टू द पावर n माइनस 1। तो इससे हम Sn लिख सकते हैं
ए बाहर ले लिए, ए है, ए को इग्नोर नहीं करना है, आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये एस एन का रिजल्ट आ गया। ए फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ठीक है, इसमें बस एक चीज ध्यान देना है, आर वन के बराबर नहीं है, क्योंकि आर अगर वन हो जाएगा तो डिनोमिनेटर वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, एंड एनीथिंग बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आर वन नहीं है। बेसिकली आर वन का क्या मतलब है? आर वन का मतलब है कि सारा टर्म सेम हो गया, मतलब व्हेन आर इज इक्वल टू वन होगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अब टिल एन टाइम्स। आइए तो सिंपली क्या हो जाएगा, एन ए। वही चीज को आप एन बार जोड़िएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स, तो एन इंटू ए हो जाएगा। तो व्हेन आर इज वन तब तो आप सिंपली लिख सकते हैं एन ए, बट फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ आर, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। इसी को बहुत जगह सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बेसिकली रिवर्स कर दी, आर टू द पावर एन माइनस वन न लिख के वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर, मतलब इधर भी निगेटिव ले लिए, आर माइनस वन की जगह वन माइनस आर कर दिए, इधर भी आर टू द पावर एन माइनस वन की जगह वन माइनस आर टू द, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, यहां भी हम b माइनस ए की जगह ये माइनस बी कर दिए, यहां भी कर दिए, दोनों तरफ कर दिए, तो इट्स इफेक्टिवली सेम। तो ये भी है, ये भी है, दोनों सेम चीज। ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू वन, एंड आर जब वन हो तब तो एन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? लाई, तो ये आपको रिजल्ट, दो ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, nth टर्म का और सम ऑफ n टर्म का। डिराइव करके मैं इसलिए सिर्फ बता दिया, कभी अगर आप फंस जाइए तो आपको पता हो कि वो चीज कैसे होता है। चलिए ठीक है, तो मैंने एस एन लिखा, ए वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर, दोनों लिख सकते हैं, बट मैं अभी इसको लिख रहा हूं। अब क्या होगा, इसी में एक सब टॉपिक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। कभी कभी किसी जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स आपको दे देगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक जीपी लिख रहा हूं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, इनफाइनाइट टर्म्स है। क्या हो गया, डबल कर रहा हूं, डबल किया 2 हुआ, डबल किया 4 किया, डबल किया 8 किया, डबल किया 16 किया, इसका आर कितना है, 2, कॉमन रेशियो 2 है। इसको जब मैं इनफाइनाइट तक सम करूंगा तो कितना होगा, आप देख के ही बोल सकते हैं कि जब ये इनफाइनाइट तक बढ़ेगा तो इसका जो फाइनल वैल्यू होगा एस इन्फिनिटी का, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं लिखना चाहिए कभी भी, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी नंबर इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर। इन्फिनिटी कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जो आपके मैक्सिमम नंबर से भी, इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। तो नथिंग कैन बी इक्वल टू इन्फिनिटी, बट जब मैं कॉमन रेशियो 2 ले रहा हूं तब जो इसका वैल्यू होगा वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं, इवन दो आपके सिलेबस में ये वर्ड नहीं है, ये जब बीटेक में आप इंजीनियरिंग में जब मैथ्स पढ़िएगा, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। डाइवर्जेंट सीरीज मतलब वो एक वैल्यू पे आकर रुकता नहीं है। बट इसीलिए जब कॉमन रेशियो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वैसे केस में एस इन्फिनिटी का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो एक डाइवर्जेंट सीरीज बन जाता है। बट व्हेन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आर जो है मेरा, दैट इज मैं लिख देता हूं, जब आर जो है मेरा -1 से 1 के बीच में हो, आर मतलब कॉमन रेशियो, जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो, तब यही सेम सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टिल इंफिनिटी, इसमें क्या है कॉमन रेशियो, हाफ। कॉमन रेशियो मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो इसमें कॉमन रेशियो हाफ है। तो जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में हो, जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें क्या करेंगे, इन्फिनिटी तक जाते जाते ये एक वैल्यू को अप्रोच करता है, बिकॉज ये सीरीज जो है कन्वर्ज करता है उस वैल्यू पर। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये समझ लीजिए आखिर इस केस में इसका एस इन्फिनिटी का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये एक वैल्यू को अप्रोच करेगा।
इस केस में एस इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि ये एक वैल्यू को अप्रोच नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ये केस पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब ये केस हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड आर इज लेस देन 1, वैसे केस में r टू द पावर n क्या हो जाएगा, विल बी टेंड्स टू 0। जैसे मान लीजिए आप r को ले लीजिए हाफ, तो हाफ टू द पावर n ये टेंड्स टू 0 होगा। जब n मेरा इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ टू द पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी। ये इतना बड़ा नंबर है कि 1 समथिंग वेरी 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 बिग नंबर ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब इस केस में हमारा r टू द पावर n को हम 0 मान सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में Sn चूंकि है a 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r, चूंकि r टू द पावर n जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसको हम हटा देंगे तो ये बचेगा a बाई 1 माइनस r। एस इन्फिनिटी मतलब एस इन्फिनिटी हो गया a बाई 1 माइनस r। यहां मैं बस लिख दूं मॉड r इज लेस देन 1। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी a बाई 1 माइनस आर होता है, उसी समय होता है जब मॉड r 1 से छोटा होता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि 1 से छोटा होने पे ही क्यों होगा। अगर वो 1 से बड़ा होगा तो एक डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगा जिसका एक वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर 1 से छोटा होगा -1 से 1 के बीच में, तो वो एक नंबर पे कन्वर्ज करेगा और वो कन्वर्जेंट सीरीज बनेगा जिसका वैल्यू एस इन्फिनिटी बराबर a बाई 1 माइनस आर आएगा। क्यों? क्योंकि हम r टू द पावर n को 0 कर सकते हैं, तो फाइनली ये आ जाए। ठीक है, चलिए अब इस पे भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सम a 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर या a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये पहला हुआ। इनफाइनाइट के केस में a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, बट वो उसी समय होगा जब मॉड r हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तभी हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, चलिए, द सम ऑफ an infinite GP whose first term is 28, एक ऐसा GP है, इनफाइनाइट GP है, मतलब जिसका फर्स्ट टर्म 28 है एंड क्या है, फोर्थ टर्म इज 4/49। फर्स्ट टर्म है 28, फोर्थ टर्म है आपका 4 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, तो सम ऑफ, हाँ सम पूछ रहा है, मतलब उस इनफाइनाइट सीरीज का सम पूछ रहा है। ऑप्शन है 98/3, ऑप्शन बी 49/3, ऑप्शन सी 78/3 एंड ऑप्शन डी नन। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट फर्स्ट मैंने बेसिकली आपको ए दे दिया है, a इज 28, ए होता है फर्स्ट टर्म, वो दे दिया। फोर्थ टर्म दे दिया है 4/49। फोर्थ टर्म क्या होगा, आपको मैंने बताया था। nth टर्म क्या होता है, फिर से लिख रहा हूँ, nth टर्म होता है a r टू द पावर n माइनस 1। तो फोर्थ टर्म होगा a मीन्स पहला टर्म, दैट इज 28 डॉट r है कॉमन रेशियो, हमको नहीं पता है अभी, n माइनस 1। फोर्थ टर्म के लिए n 4 है, तो 4 - 1 3, और ये कितना दिया है 4/49, यही है ना दिया हुआ है। तो इससे r³ निकल गया 4/49 इंटू 28 इधर आ गया, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से देखिए थी 4 से 28 कट गया, ये 7 हो गया, ये 1, तो 1/7 एंड 49 मतलब 7³। ये 7 है, ये 7 स्क्वायर है, तो 1/7³। तो r कितना आ गया 1/7, r³ 1/7³ है, तो r 1/7। वैसे भी जब इनफाइनाइट जीपी है तो r 0 -1 से 1 के बीच में ही होगा। अच्छा, नाउ एस इन्फिनिटी का क्या रिजल्ट होता है, a/1 माइनस आर। a कितना है 28, 1 माइनस r कितना है, तो ये हो गया 28/6/7, मतलब ये हो गया आपको 14×7 = 98/3।
ये 6/7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो बेसिकली आपका आंसर आ गया 98/3। ठीक है, आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से कर दिए तो ये 3 हो गया, ये 14, तो 14 7 98, 98/3। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा है। लेट an बी द nth टर्म ऑफ ए जीपी। एक an है जो कि जीपी का nth टर्म है, और ये दे दिया है आपको इट इज जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सारे नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अल्फा आपको डिफाइंड है n बराबर 1 से 100, n बराबर 1 से 100, a to n। ध्यान रखिए n से 1 से 100 है, बट a to n डिफाइंड है। सिमिलरली बीटा इनका डिफाइंड है n बराबर 1 से 100, ये सिग्मा होता है, मतलब एडिशन a to n माइनस 1। ठीक है, अल्फा इस तरह डिफाइंड है, बीटा इस तरह डिफाइंड है। ठीक है, पूछ रहा है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी विल बी। कॉमन रेशियो मतलब r। ऑप्शन ए अल्फा बाई बीटा, ऑप्शन बी बीटा बाई अल्फा, ऑप्शन सी रूट अंडर अल्फा बाई बीटा, एंड ऑप्शन डी रूट अंडर बीटा बाई अल्फा। ठीक, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा जीपी क्या है, a1 a2 a3, ये मेरा जीपी है। कॉमन रेशियो हम मान लिए r। ठीक है, कॉमन रेशियो हो गया r। अल्फा क्या है, अल्फा पे फोकस कीजिए। जब मैं n बराबर 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस a4 प्लस a6, कितना टर्म्स है, 100 टर्म्स है ना, n 1 से लेके 100 तक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एक जीपी है, ये एक जीपी है, बट इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा। अगर इस जीपी का अगर कॉमन रेशियो r है, तो इसमें एक छोड़ के लिख रहा हूं मैं, a2 के बाद a3 नहीं है, a4 के बाद a5 नहीं है। इसका मतलब इसको r से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इसको r से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, तो फिर a4 आएगा, इसको r से मल्टीप्लाई किए तो ये आया। तो अगर मैं डायरेक्ट a2 से a4 में जंप करना चाहूं तो किससे मल्टीप्लाई हो गया, r एंड देन r, दैट इज r²। मतलब इसका जो कॉमन रेशियो हो गया वो r² हो गया, ये समझ लीजिए, क्योंकि a2 के बाद a4 है तो ये r। तो इसको सम कैसे करेंगे, पहला टर्म क्या लिखेंगे, a2, ठीक है, 1 माइनस r टू द पावर n, बट यहां पे r क्या है, r² टू द पावर n, n इज नंबर ऑफ टर्म दैट इज 100, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r²। मैं वही बता रहा हूं, इस जीपी का कॉमन रेशियो r² है, चूंकि ओरिजिनल वाले का r है। ठीक है, तो ये हमको अल्फा आ गया। अब देखिए बीटा, सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो a1 प्लस a3 प्लस a5, ये भी 100 टर्म्स। इसका भी कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, r²। a1 से a3 गए तो पहले r फिर r, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम a1 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r²। ठीक है, क्लियर है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, 1 माइनस r टू द पावर 200 बाई 1 माइनस r², 1 माइनस r टू द पावर 200 बाई 1 माइनस r²। मतलब ये जो पोर्शन है ये दोनों का सेम है। तो अगर मैं अल्फा को बीटा से डिवाइड कर दूं तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन कैंसल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा a2 डिवाइडेड बाई a1, a2 डिवाइडेड बाई a1 जो पहले था, बाकी सारा सेम है। और a2 बाई a1 क्या होता है, किसी भी जीपी का a2 बाई a1 ही तो कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो का क्या मतलब है, a2 बाई a1 या a3 बाई a2 या a4 बाई a3, तो यही तो कॉमन रेशियो है। तो r बराबर अल्फा बाई बीटा आ गया, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, r बराबर अल्फा बाई बीटा, ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है बट कैलकुलेशन करना है। इफ S be the sum, P be the प्रोडक्ट, अगर S सम को रिप्रेजेंट करता है, P प्रोडक्ट को, एंड R be the सम ऑफ द रेसिप्रोकल, माने 1/, रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP। मतलब एक GP है जिसमें n टर्म्स हैं, S उसके सम को रिप्रेजेंट करता है, P उस कार्य नंबर के प्रोडक्ट को, और R जो है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल को करता है। ठीक है, देन S बाई R टू द पावर n, इसका वैल्यू बोल रहा है। ऑप्शन A इज P, ऑप्शन B इज P², ऑप्शन C इज P³, ऑप्शन D इज √P। ठीक है, मैं फिर से पढ़ा, इसमें सम P विद द प्रोडक्ट, R विद द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP, देन S बाई R टू द पावर n इज P, P², P³ √P। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले तीनों का वैल्यू निकालें। मेरा GP है ऐसा, AR² ऐसा GP है, तो सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म A 1 माइनस R टू द पावर n बाई 1 माइनस R, ये हो गया मेरा S। P क्या होगा, सब का प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए n टर्म्स, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, A n बार है तो A टू द पावर n। अब R क्या है, फिर वही बनाया था 1 + 2 + 3 अप टिल लास्ट टर्म क्या होगा, AR n-1, तो R टू द पावर 1 + 2 + 3 ये जाएगा n-1 तक। दिस इज नथिंग बट A टू द पावर n R टू द पावर n-1 इंटू n/2। ये आपको सम वाला पता है, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया P। अब आ जाइए आप, नेक्स्ट क्या है मेरा R। R क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/A + 1/A² AR + 1/AR² n टर्म्स। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी GP ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि GP, इस GP का कॉमन रेशियो क्या होगा, आप इसको देखिए, इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा, तो वो नंबर आपको दिखेगा, कॉमन रेशियो इज 1/R। इसको 1/R से किए तो 1/AR हो गया, इसको 1/R से किए तो ये हो गया, तो क्या हो जाता है सम, फर्स्ट नंबर दैट इज 1/A। ठीक है, 1 माइनस A 1 माइनस R टू द पावर n, R क्या है यहाँ 1/R टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/R। ठीक है, 1/A 1 माइनस 1, यहाँ कॉमन रेशियो 1/R है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट टर्म 1/A है तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n, ये हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, S/R टू द पावर n। ठीक है, तो पहले हम S लिखेंगे, ये S है, ये R है। ठीक है, चलिए S/R, मतलब S को मैं पूरा लिख रहा हूँ, A 1 माइनस, ये हो गया A 1 माइनस R टू द पावर n बाई 1 माइनस R डिवाइडेड बाई R। R क्या है, डिवाइड करने से अच्छा है, मैं इसके ध्यान से देखिए, डिवाइड करने से अच्छा है, एक बार एक लाइन में लिख देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट में इसको डिवाइड करना है, A नहीं 1/A 1 माइनस 1/R टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/R, ये मेरा हो गया। क्लियर है, अब इसको आपको बेसिकली सिंप्लीफाई करना है और P के टर्म में लाना है। P ये है, कैसे करेंगे इसको हम लिख सकते हैं, फिर से लिख रहा हूं, A 1 माइनस R टू द पावर n बटा 1 माइनस R। अब ध्यान से देखिए, मैं नीचे वाले का जो 1/A है मैं उसको भी अभी लिख रहा हूँ 1/, ध्यान से देखिएगा, मैं एक स्टेप करूँ, मैं R टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, R टू द पावर n -1, वेरी गुड, R टू द पावर n -1, और इसको जब मैं करूँगा R टू द पावर n से, तो R टू द पावर n माइनस R टू द पावर n -1। ये समझ में आ गया, ठीक है।
अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर चला जाएगा, आर टू द पावर n माइनस आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 बाई ए आर टू द पावर n माइनस वन। देख लीजिए, डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन मतलब मल्टीप्लाइड बाय इस रेसिप्रोकल। अब देखिए क्या क्या टर्म कटता है, ये कट गया, ये कट गया, ये 1 बाई ए है, ऊपर में आके ए हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो गया, इसको भी हटा दिए। और देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है इसमें अगर हम r टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लें, क्योंकि उसमें है वो पावर r टू द पावर n माइनस वन, तो बचेगा r माइनस वन। तो r टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा r माइनस वन, और यही r माइनस वन यहाँ पे है, तो ये भी उससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली इतना आया, s बाई आर टू द पावर n इतना आ गया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, ये तो सॉरी ये s बाई आर आ गया, ठीक है। तो s बाई आर टू द पावर n आ जाएगा, इसमें भी हम पावर n कर दें, a टू द पावर 2n r टू द पावर n माइनस वन एंड n, इसका हम पावर n ले लिए। अब इसको आप p से रिलेट कीजिए, p दे वो वाला नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है, एक मिनट लाइए। चलिए ठीक है, s बाई, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये हमारा टर्म जो आया है, ठीक है, ये आपका s बाई आर आया है, करेक्ट, s बाई आर, ठीक है। s बाई आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू द पावर n माइनस वन, दिख रहा है, ठीक है, s डिवाइडेड बाई a, ठीक है, s बाई आर इतना आ गया, पावर n लिख लेते हैं क्योंकि वही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब इसको बताना है p के टर्म में, p देखिए ये है, अब आप ध्यान से देखिए, ये n है, वहां 2n है, ये n इंटू एन माइनस वन है, बाई 2 है, वहां n इंटू एन माइनस वन। तो बेसिकली इसको जब स्क्वायर कर देंगे, इसको जब स्क्वायर कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर n r टू द पावर इसका स्क्वायर, यही हो गया ना, a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस वन इंटू एन बाई 2, और ये मेरा क्या है, दिस इज p, तो p स्क्वायर। तो फाइनली मेरा आ गया s बाई आर टू द पावर n इज p स्क्वायर। पर्सनली आई डोंट कंसिडर दिस क्वेश्चन वेरी टफ, क्योंकि कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ 3 चीज है, उसको उस फॉर्म में लिखना, कैलकुलेट करना, सिंप्लीफाई करना, दैट मे टेक टाइम, बट कंसेप्चुअली इसमें कुछ नहीं, s निकालना आता है, p आता है, r निकाल लिए, उसको उस फॉर्म में लिखे, उस फॉर्म में लिखने के बाद n पावर किए तो हम देखें कि वो सिंपली p का स्क्वायर आ जाता है। तो s बाई आर टू द पावर n इज p स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है, मतलब जीपी का डायरेक्ट सीरीज नहीं दिया है, उन्होंने एक वर्ड प्रॉब्लम पूछा है, उसको जीपी में आपको कन्वर्ट करना है। चलिए, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, पूछते हैं बहुत बार। इफ फुटबॉल इज ड्रॉप्ड, a football is dropped from a height of 600 centimeter, each time it rebounds, मतलब दोबारा ऊपर आता है, each time it rebounds, it rises to 2/3 of height it has फॉलन थ्रू। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। चलो डेटा एक बार क्रॉस चेक कर लें,
600 सेंटीमीटर 2/3, ठीक। मतलब कि एक अगर फ्लोर है, मैं एक फुटबॉल को ड्रॉप करता हूं किस हाइट से, 600, तो 600 हाइट से ड्रॉप किया, सेंटीमीटर है। ड्रॉप करने के बाद क्या दे रहा है, ये 2/3 ऊपर जाता है, मतलब 600 का 2/3 ही ऊपर जा पाएगा, 2/3 इंटू 600। फिर ऑब्वियसली जब यहां तक ऊपर गया है तो यहां से तो नीचे आएगा ही, जब इस हाइट पे गया तो फिर आएगा नीचे, फिर यहां आने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो अब जो पिछला हाइट था उसका 2/3 चला जाएगा, मतलब ये 2/3 इंटू 600 जो है उसका 2/3, तो वो 2/3 स्क्वायर हो गया इंटू 600। इसी तरह इसका ये हाइट घटते जाएगा, फाइनली रेस्ट में आएगा तो कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करें, तो ये तो अलग है, 600 को हम अलग रखते हैं। क्यों अलग रख रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस हाइट पे दोबारा नहीं जा रहा है, तो इस 600 को हम सेपरेट रखते हैं। अब यहां से शुरू कीजिए, जब ये यहां पे आ गया तो 2/3 इंटू 600 ऊपर भी गया और 2/3 इंटू 600 नीचे भी गया, तो बेसिकली 2 टाइम्स 2/3 इंटू 600 गया, प्लस अब यहां पे देखिए 2 टाइम्स 2/3 का स्क्वायर इंटू 600, ठीक है ना। अब इसी 2 क्यों कर रहे हैं 2 टाइम्स, क्योंकि नीचे गया तो ऊपर भी तो आएगा, मतलब जब ये यहां से यहां गिरा, मान लीजिए यहां गिरा और इसके बाद जब ये 2/3 तक ऊपर गया, तो जितना तक ऊपर गया है वहां से तो फिर नीचे आएगा ना, इसीलिए हम 2 टाइम्स ट्रेवल किए, एक बार ऊपर गया फिर उस साइड से नीचे आया। तो इसमें एक काम करते हैं, 600 को हम बाहर रखते हैं, इसमें देखिए 600 इंटू 2 1200, ये कॉमन हो गया, तो यहां क्या आ गया 2/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का क्यूब आएगा अप टिल इंफिनिटी। अब देखिए ये एक इनफाइनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो क्या है 2/3, दिस डिवाइडेड बाय दिस दैट इज 2/3 विच इज लेस देन 1। तो क्या होता है फॉर्मूला a/1 माइनस आर, तो a पहला टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, r इज 2/3, तो 600 प्लस 1200, ये कितना हो गया 1 माइनस 2/3 इज 1/3, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इज 2, तो 12 दूना 2400 प्लस 3000, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको एक इनफाइनाइट जीपी में कन्वर्ट करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 600 नीचे गया उसको अलग रखे हैं, अब जब नीचे आ गया तो 2/3 इंटू 600 ऊपर गया, 2/3 इंटू 600 नीचे आया। अब पिछले वाले का 2/3 स्क्वायर 600 ऊपर गया, 2/3 स्क्वायर 600 नीचे आया, क्यों, क्योंकि हर बार ये 2/3 ही जंप ऊपर कर पाता है। इनफाइनाइट जीपी बनेगा, 600 इसमें ऐड करेंगे, फाइनल विल बी 3000 सेंटीमीटर। तो टोटल ये ट्रेवल करेगा 3000 सेंटीमीटर बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट। हम लोग ने सम के 4-5 क्वेश्चंस किए, nth टर्म के किए, एक मैं HW आपको देता हूँ होमवर्क, आप नोट कर लीजिए, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। हर टॉपिक पे आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ कराया जा रहा है, विच इज़ इनफ फॉर योर फंडामेंटल्स, इनफ फॉर योर जेई अटेम्प्ट, मेंस अटेम्प्ट, बट ज़्यादा परफेक्शन के लिए, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए यू शुड डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ये मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ इन ए जीपी ऑफ 3n टर्म्स, एक जीपी है उसमें 3n टर्म्स है, S1 डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म के सम को S1 बोलते हैं, S2 डिनोट द सम ऑफ सेकेंड ब्लॉक ऑफ n टर्म्स, मतलब पहले n टर्म का सम S1 है, उसके बाद के n टर्म का सम S2 है, एंड S3 डिनोट द सम ऑफ लास्ट n टर्म्स, ठीक है, क्लियर है। पहला n टर्म का सम S1, फिर नेक्स्ट n टर्म्स का सम S2, फिर नेक्स्ट n टर्म्स का सम S3, तो टोटल कितना हो गया n प्लस n प्लस n 3n, वो दिया हुआ भी है, टोटल 3n टर्म है। तो क्वेश्चन है देन S1 S2 S3 इज इन, ये तीनों आपस में किसमें होगा, AP
जीपी थर्ड, नन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एचपी भी ऑप्शन था, बट अभी हमने एचपी नहीं पढ़ा है, तो एपी, जीपी या नन। ठीक है, तो 3 एन टर्म है, पहला एन का सम S1 है, फिर S2 है, फिर एन टर्म का S3 है, उसके बाद इन तीनों का जो सीक्वेंस बनेगा वो किस में होगा, एपी में, जीपी में एंड नन। तो दैट्स इट। अब हम लोग अगले क्लास में जीपी के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने एपी का किया था, एंड आफ्टर दैट विल मूव टू एचपी। एचपी छोटा टॉपिक है, उसके बाद विल मूव टू वेरियस मिसलेनियस सीरीज, जैसे एपीजीपी होता है जिसमें अरिथमेटिक मीन में भी हो, ज्योमेट्रिक मीन में भी हो, एक ही साथ डिफरेंस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसलेनियस सीक्वेंस है, दैट वी विल स्टडी। तो जो कराया जा रहा है उसको कीजिए, रिवाइज कीजिए, एंड डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सिनगेज, PYQ और एनी बुक विच यू फील लाइक। थैंक यू।